हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। हमने लेसन हम कर रहे हैं, बुक हम कर रहे हैं। सबसे पहले बुक बताती हूँ। बुक हम कर रहे हैं हॉर्नबिल लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा था कि उनको वो जो कौन थे हमारे जो ऑथर थे, जो राइटर हैं, जो कि एक शिप से एक टूर पर निकले हुए हैं और उनके साथ उनकी फैमिली है और वो अपने स्ट्रगल्स, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट बट वेव वॉकर वुडंट हैड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने बताया कि हमको लगभग 15 घंटे से हम ऐसे ही सर्वाइव, मतलब जीने की, ज़िंदा रहने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। सिंस द वेव हिट, तो क्योंकि जो वेव आई थी उसने वेव वॉकर को बहुत ज़्यादा हिट किया है, बहुत मतलब टूट फूट हो गई है। एंड इसकी वजह से अब लगता नहीं है कि वेव वॉकर, व्हाट इज़ वेव वॉकर, वेव वॉकर इज़ द नेम ऑफ द शिप। ठीक है, तो जो शिप की कंडीशन उसको देख के लग नहीं रहा कि अब वो हमको ऑस्ट्रेलिया पहुंचा पाएगा। ठीक है, आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड a few hundred kilometers to the east. One of them, Amsterdam, was a French scientific base. तो इसके बाद उन्होंने अपने चार्ट्स और सारा मैप वगैरह निकाल के कैलकुलेट किया कि अभी यहाँ पर आसपास कहीं 2 छोटे छोटे से आइलैंड हैं। आइलैंड क्या होता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर, है ना, चारों तरफ पानी है, बीच में थोड़ी सी ज़मीन। तो वो उनको मिला है कुछ 100 किलोमीटर्स दूर ईस्ट की तरफ में। ठीक है, उनमें से एक का नाम है एले एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। वहाँ पे साइंटिस्ट लोग, फ्रेंच के साइंटिस्ट लोग अपना करते रहते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह, है ना। अब ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन। तो हमारा मेन मतलब अब जो होप है, आशा है, यही है कि हम जैसे तैसे करके, जैसे मतलब घास के ढेर में सुई है ना, मतलब बहुत छोटी उम्मीद, लेकिन फिर भी इतने बड़े ओशियन में वही एक छोटी सी पिन के जैसी हमारी एक होप है। ठीक है, दिस इज़ एक्सप्रेशन। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल। तो अगर विंड और सी हमारा साथ देंगे तो हम जैसे तैसे करके वहाँ तैर के पहुँच जाएंगे। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। हमारा चांस जो है वो बहुत कम है वास्तव में। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। तो जो वेव आई थी ना, उसने हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन है उसको मतलब कंट्रोल से बाहर कर दिया। वो अब उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा, तो उम्मीद बहुत कम है। पर शायद अगर समुद्र और वहाँ की वेव्स हमारा साथ दे तो हम जैसे तैसे वो आइलैंड तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पम्पिंग, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. Now we had only to keep pace with the water still coming in. तो फिर अब वो अगली जनवरी नेक्स्ट डे की बात बता रहे हैं, जबकि 36 आवर हो गए हैं उन सबको पंपिंग करते हुए लगातार। ठीक है, अब थोड़ा पानी वानी उन्होंने निकाल लिया है उससे, और अब हम लोग बस थोड़ा कुछ सेंटीमीटर्स का पानी और बचा हुआ है, बाकी उन्होंने सारा कुछ निकाल दिया है। ठीक है, नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब बस जो पानी आ रहा है ना उसी को कंट्रोल करना, जो अभी भी आ रहा है टूट फूट की वजह से ना, उसको कंट्रोल करना है। वी वुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट पे अब हम और सेल नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ हल अपार्ट, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फ्रॉम वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर। तो जो रिगिंग, वो जो रस्सियाँ जो बंधी होती हैं बड़ी बड़ी शिप में, है ना, वो उन पे अगर और प्रेशर पड़ा तो जो हमारा हल जो है उसको वो निकाल के, मतलब डैमेज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट दैट वुड आइलैंड वर। तो हमने उनको, जो स्टॉर्म जिप है, वो जो देखा होगा आपने जहाज़ों में, जो जिससे मतलब वो डायरेक्शन, उसको जब घुमाते हैं तो वो एक कॉर्नर सा दिखता है ना जो, वो तो उसको हमने उसको उस तरफ कर दिया जहाँ पे कि हमारे हिसाब से 2 आइलैंड थे, उस तरफ हमने उसको घुमा दिया। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. मैरी को जैसे तैसे करके कुछ कॉर्न्ड बीफ मिला, कोई मीट वगैरह कुछ मिला, और कुछ क्रैकर्स, बिस्किट्स वगैरह मिले, और हम लोगों ने लगभग 2 दिन के बाद में हमारा पहला खाना खाया। मतलब सोचो कितना स्ट्रगल वो लोग कर रहे थे, है ना, 2 दिन बाद उन बच्चों ने तक खाना खाया था। ठीक है,
बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। वेट, ओके। तो जो रेस्पाइट मतलब हम जो रिलैक्स हुए, जो हमें थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा था, वो बस थोड़े समय के लिए था, शॉर्ट लिव्ड था, ठीक है। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिग इन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारे पीछे बड़े बड़े 4 बजे शाम को हमारे पीछे बड़े बड़े बादल फिर छा गए, बनने लगे, ठीक है। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। क्या हुआ कि 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे के अंदर हवा जो है वो लगभग 40 नॉट्स की स्पीड से चलने लगी और जो समुद्र वो फिर से वही तेज होने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डिटरमाइंड थ्रू आउट, ओके, द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रो, वर्ड बहुत टफ है, मतलब प्रोनाउंस करने में बहुत अजीब है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमेशा। डेटोरिएट, ठीक है, डेटोरिएट, सॉरी, समथिंग लाइक दैट, हाँ सॉरी, मुझे प्रोनाउंस करने में मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है इस वर्ड को। चलिए, थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन। फिर क्या हुआ कि वेदर की जो कंडीशन है वो फिर से और वर्स्ट होने लगी और बुरी होने लगी सारी रात, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में January 5 को हमारी सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, हमारी सिचुएशन फिर से वैसी हो गई, ओके। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" तो when I went in the comfort, जब थोड़ा सा हम लोग ठीक ठाक सी स्थिति में थे, पहुँचे, तो बच्चे में से जॉन जो था, जॉन बोला कि उसने पूछा, "डैडी, आर वी गोइंग टू डाई?" क्या हम लोग मरने वाले हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, but daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I, sorry। तो डैडी ने कहा कि आई ट्राई टू अज्यूम हिम दैट वी कुड मेक इट। तो डैडी मतलब उन्होंने कहा, ऑर्थर ने, कि मैं तो ऐसी कोशिश कर रहा था कि उसको ये श्योर कराऊं कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे। फिर उसने बोला, बट डैडी, वी वेंट ऑन, हम मतलब जो भी है हम कर लेंगे, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं, यू, मम्मी, सू एंड आई, आप, माँ, सू और मैं, सब अगर हम साथ हैं तो मरने से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। तो मतलब मुझे कुछ, मतलब इतनी सारी फीलिंग्स आ गई कि कुछ समझ में नहीं आया कि कौन से शब्द बोलूँ उसको रिस्पॉन्स देने के लिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। फिर मैं बच्चों को वहीं कैबिन में छोड़ के आ गया, देखने के लिए कि समुद्र से लड़ने के लिए मैं और क्या कर सकता था, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव। तो जो सबसे कमज़ोर स्टार बोर्ड का साइड था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द इनकमिंग वेव्स। तो उन्होंने क्या किया, जो तेज़ तेज़ लहरें आ रही थी तो उन्होंने जो डैमेज पार्ट था स्टार बोर्ड साइड का उसको उन्होंने घुमा दिया और लहरों की साइड में अनडैमेज्ड पोर्ट को उन्होंने कर दिया, मतलब जो टूटा पार्ट था वो पीछे चला गया और जो लहरों की तरफ है वो दूसरा पार्ट आ गया शिप का, ठीक है। ये उन्होंने कैसे किया, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन से बने हुए 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स थे और नायलॉन रोप का हैंडमेड, इम्प्रोवाइज्ड मतलब हैंडमेड सी एंकर उनके पास में था, लंगर जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू उन्होंने उसकी बोट को मतलब शिप को उनके घुमा दिया, ठीक है। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। तो फिर क्या हुआ, शाम में दैट इवनिंग उस शाम को मैरी और मैं हम साथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे का बैठे हुए थे एज द मोशन ऑफ द शिप, और शिप का जो मतलब जो मूवमेंट हो रहे थे उसकी वजह से और ज़्यादा टूटे पार्ट से पानी अंदर भर रहा था। वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों को फील हो रहा था कि अब अंत करीब है, मतलब हम मरने वाले हैं।
But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, the easing यहाँ तक कर लेते हैं। बट वेव वॉकर नहीं, पहले हार्ड वर्ड्स कर लेते हैं ना। सॉरी आई मिस्ड, मैं भूल गई आपको हार्ड वर्ड्स बताने। आज कहाँ से हमने शुरू किया था? यहाँ से, ठीक है। यस, यहीं से शुरू किया था। तो सर्वाइव्ड, आइलैंड, इंडीड, स्लिम। ऑक्सिलरी तो शायद पहले भी लिखा होगा आपने, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा। रिगिंग, रिस्पाइट, deteriorate, whatever, हाँ। डॉन तो हम पहले भी लिख चुके हैं ना। डेस्परेट, कंफर्ट, अश्योर, डिटरमाइंड, रिस्पॉन्ड, वीकेंड, undamaged, improvised, plunks, sorry, हाँ, plunks, felt। ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग। फिर लेकिन जैसे तैसे करके, पता नहीं कैसे वो जो हमारा वेव वॉकर है, शिप है जो, वो राइड करके तूफ़ान में से बाहर निकल आया सुबह में, कब? जनवरी 6 को, ठीक है। हवा के साथ में, मतलब वो आ गया कैसे भी करके। आई ट्राइड टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द, ओके, सेक्सटेंट का मतलब होता है एक मतलब वो जो जिससे कि वो लोग डिस्टेंस कहाँ है, पोजीशन, ये सब कुछ पता करते हैं ना। वो उन्होंने वो वहाँ से निकल। आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन, तो उन्होंने सेक्सटेंट पे रीडिंग लेनी शुरू कर दी, कहाँ है, कितना नॉर्थ, कितना डिग्री ईस्ट वेस्ट, ये वो सब वो देखने लगे, ठीक है। बैक इन द चार्ट रूम में आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड की स्पीड को भी मतलब उन्होंने चेक किया, देखा कितनी क्या है। चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, और ये सब कुछ करके उन्होंने कोशिश की कि अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने की कि हैं कहाँ एक्चुअली, ठीक है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन, ओके, तो ये जो उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया, क्या क्या किया उन्होंने, विंड स्पीड देखी, चेंजेस ऑफ कोर्स देखा, ड्रिफ्ट एंड करंट, ये सब उन्होंने करके पता लगाया कितना सब क्या कैलकुलेट कर पाए। वो सबसे बेस्ट वो पता कर पाए कि वो 1050 किलोमीटर्स ओशियन में 65 किलोमीटर के एक चौड़े से बड़े से आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। मतलब वो जो उन्होंने कहा था पिन प्रिक्स ऑन द ओशियन, है ना, तो बड़े से ओशियन में वो सुई को ढूंढ रहे हैं, है ना, ये उनको पता चल पाया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको यहाँ तक बता दिए थे। इसके बाद है हार्ड वर्ड्स में स्टॉर्म कर लीजिए। स्टॉर्म शायद लिखा होगा, लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा तो, ठीक है। विंड ईजिंग, सेक्सटेंट, ड्रिफ्ट, वाइड, ठीक है। दिस इज़ इट। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, यू डू योर होमवर्क, टेक केयर, गुड बाय।